लॉ फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ सीटेट से जुड़े हुए क्वेश्चन को। जब पीपल का पौधा बड़ा होता है तो वह बड़ा पीपल बनता है। यह कौन सा विकास है? आंसर है निरंतरता का विकास। यह गर्भाधान के पहले क्षण से लेकर संपूर्ण जीवन काल, वृद्धावस्था और मृत्यु तक का अध्ययन है। नंबर 2, यह जीवन की कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आइए समझते हैं अनिरंतरता का सिद्धांत, जिसमें जीवन के दौरान परिवर्तन अचानक होते हैं। उदाहरण में कोई बच्चा अगर शैशवा अवस्था में है तो वह उस अवस्था के विशिष्ट व्यवहारों का प्रदर्शन करेगा जो किशोरावस्था में उसी बच्चे के लक्षण नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सहज प्रेरक नहीं है? आंसर है उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं तो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाते हैं, क्या कहलाता है? आंसर है किशोरावस्था। विकास क्या है? तो विकास गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन है जो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता को दिखाती है। आइए समझते हैं। यौवन तब समाप्त हो जाता है जब एक किशोर प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखना अधिगम है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो उद्दीपक अनुक्रिया SR संबंधों पर जोर देती है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने किया। उद्दीपक भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक उद्दीपक जो कि भोजन, पानी और आदि को दिखाता है, और कृत्रिम उद्दीपक जो कि घंटी की आवाज, एक निश्चित रंग के प्रति प्रतिक्रिया। स्वाभाविक अनुबंधन के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखना अधिगम है। नेक्स्ट है कि कौन सी अवधारणा जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में प्रस्तुत नहीं की है? तो आंसर है प्रतीकात्मक। और क्या प्रस्तुत किया है? तो यह किया है आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण, समायोजन, संतुलन और स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है प्रोफेसर यशपाल। NCERT के कुल 10 सदस्य और NCF 2005 को लेकर कुल 35 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के व्यक्तिगत कारकों में डैश शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? स्वास्थ्य, बुद्धि, पर्यावरण, आयु मित्र परिवार और विकास, आयु मित्र परिवार और है विद्यालय, पड़ोस और क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? आंसर है सिगमंड फ्रायड। मानव व्यवहार काफी हद तक अचेतन उद्देश्यों से निर्धारित होता है। फ्रायड के अनुसार मानव व्यक्तित्व 3 प्रमुख प्रणालियों से बना है। एक इदम, दूसरा अहम और तीसरा परा अहम। बोलता है इदम में यह मानव व्यक्तित्व का अचेतन हिस्सा है। यह सुखेप्सा सिद्धांत पर काम करता है जो असामाजिक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए कामना करता है। अहम का मतलब है कि वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार संचालित होती है, और पराहम का मतलब है इसे व्यक्तित्व का नैतिक घटक माना जाता है। इसमें माता पिता और समाज से सीखे गए सभी नैतिक मानक शामिल हैं। जर्मन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विल्हेम वुंट ने 1879 के लिपजिंग विश्वविद्यालय में दुनिया की पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाई। जॉन ब्रॉड्स वाटसन यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद को संहिताबद्ध और प्रचारित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यवहार को रोकना है, क्या है? तो कुंठा है। मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को अलग अलग नाम जैसे कि कुंठा, संघर्ष और दबाव आदि कहा। कौन सी व्यक्तित्व की मापन की गैर प्रक्षेपी तकनीक है? आंसर है समाज मिति तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात और स्कूल प्रबंधन समिति SMC की बढ़ी हुई भूमिका के प्रावधान पर जोर देता है? तो आंसर है राइट टू एजुकेशन RTE अधिनियम 2009। कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से वंचित नहीं है? आंसर है त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ये वंचित नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्किनर का समय 1958 उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध और पुनर्बलन से संबंधित एक सिद्धांत का प्रचार किया। उनके विचारों में सीखना विचारों में बदलाव है। स्किनर के प्रसिद्ध प्रयोग क्या क्या थे? तो कबूतर लाल गेंद को चोंच मारता है और भोजन प्राप्त करता है। भोजन पुनर्बलन के कारण कबूतर एक ही गेंद को बार बार चोंच मारता है। थॉर्नडाइक ने
प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो दर्शाता है कि सीखना उद्दीपक और प्रतिक्रियाओं के बीच बनने वाले संघों का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो आंसर है अलग अलग मामलों में भिन्नता। नेक्स्ट, यहाँ पर इसी का स्टार पॉइंट है कि मूल्यांकन क्या है, तो यह क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और विश्वास के संबंध में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। नंबर 1, औपचारिक मूल्यांकन व्यवस्थित और पूर्व नियोजित होते हैं, जो कि मापते हैं कि छात्रों ने कैसा सीखा या कैसे सीखा। उदाहरण के लिए मानकीकृत परीक्षण। नंबर 2, मानदंड संदर्भित परीक्षण। नंबर 3, मापदंड संदर्भित परीक्षण। नंबर 4, उपलब्धि परीक्षण। और नंबर 5, योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक मूल्यांकन। दिन प्रतिदिन की कक्षा की गतिविधियों में आयोजित किए जाते हैं, छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति को मापते हैं। उदाहरण जांच सूची और पोर्टफोलियो। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है गिलफोर्ड। बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्कसंगत रूप से सोचने और अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने की वैश्विक क्षमता है। त्रिआयामी सिद्धांत किस पर हुआ? तो ये सामग्री, संचालन और उत्पादन से संबंधित है। चार्ल्स स्पीयरमैन एक अंग्रेज मनोवैज्ञानिक थे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत इन्होंने दिए थे। रॉबर्ट जेफरी स्टर्नबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, बुद्धि के त्रैमासिक सिद्धांत इन्होंने दिए थे। और स्टैनफोर्ड विनेट ने विनेट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान की मांग करता है? आंसर है कक्षा समस्या का समाधान। अनुसंधान क्या होता है? तो रिसर्च शब्द री प्लस सर्च से बना है, जिसका मतलब होता है बार बार खोज करना। इसे किसी विषय के बारे में मौजूद ज्ञान पर एक नए ज्ञान की विस्तृत और सावधानी पूर्वक जांच या अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान, इसे शिक्षक अनुसंधान भी कहा जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कैटल द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के गतिशील लक्षण का प्रकार नहीं है? आंसर है अपरिवर्तनवादी। कैटल का सिद्धांत क्या है? तो व्यक्तित्व प्रणाली और कामकाजी जीव के अधिक समावेशी सामाजिक सांस्कृतिक आयु के बीच जटिल आदान प्रदान की व्याख्या करता है। इन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्तित्व के एक पर्याप्त सिद्धांत को व्यक्तित्व को शामिल करने वाले कई लक्षणों को ध्यान में रखना सीख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम डैश में लागू हुआ? तो अप्रैल 2010 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर डैश में उच्च रुचि रखते हैं? तो आंसर है अमूर्त गतिविधियां। एक प्रतिभाशाली बच्चा अनिवार्य रूप से असाधारण है। इन बच्चों में अपसारी सोच होते हैं। अपसारी सोच का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देखे होंगे कि एक क्वेश्चन अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं एक क्लासरूम में जाकर कि बताओ, सभी बच्चे बताओ अपना अपना टारगेट कि आपके जीवन का एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख कर। तो कोई बच्चा कहेगा पुलिस इंस्पेक्टर, कोई बोलेगा IAS, कोई बोलेगा BPSC क्लियर करके वीडियो बनेंगे सर। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग राय होगा, है ना। इसको कहते हैं अपसारी सोच। और अभिसारी सोच में अगर हम बच्चों से कहते हैं कि बताओ 2 गुना 3 इक्वल टू क्या होगा, 2 गुना 3 को अगर गुना कर देते हैं तो क्या होगा, तो सबका आंसर होगा कि सर 6 होगा। आइए, तो इन बच्चों में अपसारी सोच होती है और स्वभाव से बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसलिए कक्षा उन्हें नीरस लगती है। अमूर्त गतिविधि, यह किसी भी समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान नए विचारों को उत्पन्न करने और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। प्रतिभाशाली छात्रों को समूह में काम करना पसंद नहीं है। अभ्यास, कार्य और हस्त आधारित गतिविधियां उन्हें बहुत आसान लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिक ने डैश के विचार को अपनाया? तो स्वतंत्र इच्छा के विचार को अपनाया। मनोविज्ञान क्या है? तो यह मन और व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक सीखने की समस्या का संकेत दिया जाता है तो किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर किया जाता है? आंसर है नैदानिक परीक्षण। उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें सीखने में कठिनाई हो रही है, त्रुटि क्षेत्र का पता लगाना, पुनः शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। इकाई परीक्षण क्या है? तो इसका उपयोग प्रारंभिक आकलन का मूल्यांकन करने में किया जाता है। शब्द परीक्षण क्या है? यह योगात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करता है। छात्र की उपस्थिति में सुधार होता है इसमें। और योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि छात्रों का वर्गीकरण होता है और संवर्धन करता है। यह छात्र की उपलब्धि को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन का संबंध डैश से है? तो सामाजिक विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक डैश प्रकार का डैश
एक डैश प्रकार का परीक्षण है, तो यह शाब्दिक समूह परीक्षण है। ठीक है, 1917 का बात है और यहाँ पर क्या हुआ था कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक द्वारा सैनिकों के वर्गीकरण करने के लिए इसे परिभाषित किया गया था। नंबर 1, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा में यह समूह परीक्षण है, और गैर शाब्दिक था आर्मी बीटा और आर्मी अल्फा शाब्दिक परीक्षण था। समूह परीक्षण क्या होता है? यह एक लिखित परीक्षा होती थी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से बनी होती थी कि किसमें कितना टैलेंट है, ये चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता को डैश जानना चाहिए, तो वर्तमान आवश्यकता के अनुसार छात्र का निर्माण करना चाहिए कि छात्र को चाहिए क्या, छात्र क्या क्या जानता है और किसमें वह पीछे है, वीक किसमें है, उसी अनुसार उसको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो करके सीखने पर। शिक्षण विधि छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान के संसार की व्याख्या करने की प्रक्रिया को शिक्षण विधि कहा जाता है। प्रयोगशाला विधि यह गणित और विज्ञान का उपयोगी आधुनिक विधि है। छात्र प्रत्यक्ष अनुभव से इसे सीखता है। यह प्रत्यक्ष और मूर्त अनुभव प्रदान करता है, अमूर्त नहीं मूर्त अनुभव प्रदान करता है। यह करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोग्रसित बाध्यता विकार है किसका, तो आंसर है चिंता विकार है। आइए कुछ विकारों को जानते हैं, जैसे कि सोमेटोफॉर्म विकार। सोमेटोफॉर्म विकार क्या है? यह शारीरिक समस्याओं को दिखाता है, जैसे कि थकान हो गया, सिर दर्द हो गया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विघटनकारी विकार। नेक्स्ट विकार यही है विघटनकारी विकार। इसमें क्या दिखाता है? यह अस्थायी मानसिक स्थिति का वर्णन करती है। और नेक्स्ट है समायोजन विकार, जो तनावपूर्ण घटना को, जैसे कि कोई परिजन की मृत्यु हो गई या फिर किसी को काम से निकाल दिया गया, तो इस प्रकार के विकार को समायोजन विकार कहते हैं।